हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइन फोकस प्रिंसिपल। लाइन फोकस प्रिंसिपल इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज इन अ रेडियोग्राफिक इमेजिंग पर्टिकुलरली इन एक्सरे ट्यूब डिज़ाइन। लाइन फोकस प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है जो रेडियोग्राफिक इमेजिंग में यूज़ होता है, पर्टिकुलरली एक्सरे ट्यूब में। लाइन फोकस प्रिंसिपल समझने के पहले हम लोग को एक्सरे ट्यूब की डिज़ाइन समझना पड़ेगा, जिस पे लाइन फोकस प्रिंसिपल वर्क करता है। X-ray tube requires a specialized focal area in the target which is larger in size to spread the heat easily and smaller in size to produce sharp image, and it act as a point source. X-ray tube में दो टाइप के फोकल स्पॉट की ज़रूरत होती है, एक लार्ज साइज़ की जो हीट को ईज़िली स्प्रेड कर सके और एक स्मॉल साइज़ का जो शार्प इमेज प्रोड्यूस कर सके। जो स्मॉलर साइज़ का फोकल स्पॉट होता है वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है। द पॉइंट सोर्स रिड्यूसेस प्यूनम्ब्रा इफेक्ट इन ए इमेज। पॉइंट सोर्स जो होता है वो प्यूनम्ब्रा इफेक्ट को रिड्यूस करता है इमेज में। प्यूनम्ब्रा इफेक्ट क्या होता है? जैसे ये इमेज है और इमेज की एज जो ब्लर होती है उसे कहते हैं प्यूनम्ब्रा इफेक्ट, मतलब ब्लर्ड एज ऑफ इमेज। So to resolve this issue, line focus principle was brought in 1918. इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए लाइन फोकस प्रिंसिपल 1918 में लाया गया। कौन से इश्यूज़ को? टू फोकल स्पॉट के इशू को, जिसमें लार्ज की भी ज़रूरत हो रही थी और स्मॉल फोकल स्पॉट की भी ज़रूरत हो रही थी। देयर आर अ टू फोकल स्पॉट, एक्चुअल फोकल स्पॉट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, इफेक्टिव फोकल स्पॉट जहाँ से एक्सरेज एमिट होती हैं। अब इसको हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। ये है एक्चुअल फोकल स्पॉट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हैं? स्ट्राइक कर रही हैं। और ये है इफेक्टिव फोकल स्पॉट जहाँ से एक्सरेज इमिट हो रही हैं। द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू अचीव अ स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट वाइल मेंटेनिंग अ लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट ऑन द एनोड। लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट को अचीव करने के लिए विथ एक्चुअल फोकल स्पॉट, मतलब एक्चुअल लार्ज फोकल स्पॉट को भी और स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट को भी अचीव करने के लिए लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। दिस हेल्प इम्प्रूव image resolution while also distributing heat over a large area to prevent damage to anode. ये अचीवमेंट क्या करती है? इम्प्रूव करती है इमेज रिजोल्यूशन को और हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है लार्ज एरिया पे, जिससे एनोड को डैमेज होने से बचाती है। हाउ इट वर्क्स, मतलब लाइन फोकस प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है। द एनोड इन द एक्सरे ट्यूब इज़ एंगल्ड। जो एनोड होता है एक्सरे ट्यूब में उसको एंगल्ड किया जाता है 6 to 20 डिग्री पे। द एक्चुअल फोकल स्पॉट इज़ वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द एनोड। एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है एनोड पे। ड्यू टू द एंगल द इफेक्टिव फोकल स्पॉट, द एरिया दैट इमिट एक्सरे टुवर्ड द पेशेंट और अ डिटेक्टर अपीयर स्मॉलर देन द एक्चुअल स्पॉट। एनोड एंगल की वजह से इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो होता है वो स्मॉलर अपीयर होता है देन द एक्चुअल स्पॉट। देन द एक्सरे विल कम फ्रॉम द स्मॉल फोकल एरिया एंड इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड एट लार्ज फोकल एरिया। देन एनोड को एंगल देने के बाद जो एक्सरेज होती हैं वो कहाँ से इमिट होती हैं? स्मॉल फोकल एरिया से, जो इमेज को शार्प करती हैं और इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं लार्ज फोकल एरिया पे, जो हीट को ईजिली स्प्रेड करते हैं। देयरफॉर हीट इज़ रिमूव्ड वेरी क्विकली एंड ऑल्सो द इमेज शार्पनेस इज़ प्रिजर्व्ड। सो जो हीट थी वो क्विकली क्या हो रही थी? रिमूव्ड हो जा रही थी और इमेज शार्पनेस भी प्रिजर्व रह रही थी। दिस इज़ नोन एज लाइन फोकस प्रिंसिपल। इसी को लाइन फोकस प्रिंसिपल कहते हैं। इफेक्टिव फोकस इक्वल टू एक्चुअल फोकस इंटू साइन थीटा। इफेक्टिव फोकस किससे इक्वल है? एक्चुअल फोकस और साइन थीटा के। साइन थीटा क्या है? एनोड एंगल है। बेनिफिट्स, लाइन फोकस प्रिंसिपल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? शार्पर इमेज, ये शार्प इमेज प्रोड्यूस करती है ड्यू टू स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट की वजह से। बेटर हीट डिसिपेशन,
जो हीट को क्विकली रिमूव करती है लार्ज फोकल स्पॉट की वजह से। हेंस द लाइन फोकस प्रिंसिपल अलाउ फॉर हाई रिजोल्यूशन एक्सरे इमेज विदाउट ओवरहीटिंग द एक्सरे ट्यूब। सो लाइन फोकस प्रिंसिपल अलाउ करता है हाई रिजोल्यूशन इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए और बिना एक्सरे ट्यूब के ओवरहीटिंग के। लिमिटेशंस ऑफ लाइन फोकस प्रिंसिपल के लिमिटेशंस क्या क्या हैं? एनोड एंगल लिमिटेशन, डिक्रीजिंग एनोड एंगल टू मेक इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज स्मॉल। एनोड के एंगल को डिक्रीज करते हैं ताकि इफेक्टिव फोकल स्पॉट की साइज़ को स्मॉल कर सकें। बट इफ़ द एंगल इज़ टू स्मॉल, बट जो एंगल अगर ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो एक्सरे बीम कवरेज इज़ रिड्यूस, जो एक्सरे बीम की कवरेज है, जो फील्ड साइज़ है, वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। लिमिटिंग इमेजिंग फॉर द लार्ज बॉडी पार्ट। सेकेंड लिमिटेशन है एनोड हील इफेक्ट। दिस एनोड एंगल कॉज हील इफेक्ट। ये जो एनोड एंगल हम लोग लाइन फोकस प्रिंसिपल में देते हैं वो क्या कॉज करता है? हील इफेक्ट। हील इफेक्ट रिफर्स टू द अनइक्वल इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे टुवर्ड कैथोड एंड एनोड। हील इफेक्ट जो होता है वो अनइक्वल इंटेंसिटीज़ होती हैं एक्सरेज की कैथोड और एनोड के साइड में। हील इफेक्ट तब होता है जब एनोड का एंगल कम होता है तो हील इफेक्ट अकर होता है। इस डायग्राम से समझेंगे कि ये कैथोड साइड है, ये एनोड साइड है। एनोड के कम एंगल होने की वजह से जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो लो है एनोड साइड और कैथोड साइड हाई है। एनोड हील इफेक्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। के लिए थैंक यू।